जीवन को व्यतीत कर। आज सुबह के समय हम बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे और उन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज जो सुबह के समय में जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 11। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 11, जहाँ पर वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। आज जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनना। बी द कॉज ऑफ ईच अदर्स ग्रोथ। आज हम बाइबल से ऐसी बात को सीख रहे हैं जो एक समय जो कि समय आज के समय में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। यह वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हम जब भी कोई कार्य को किसी के लिए करे करे या कहें, वो उसकी और हमारी दोनों की उन्नति के लिए होना चाहिए। आज जब हम संसार की ओर अपनी नज़र को उठाकर देखते हैं, लोग सिर्फ एक तरफा उन्नति चाहते हैं। लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मैं कैसे लाइन में सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाऊं, कैसे मैं सिर्फ मेरी 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 और मेरी उन्नति को देखता रहूं और मेरी उन्नति हो जाए। बट लेकिन प्रभु का वचन हमें कुछ आज सिखाना चाहता है। आप कभी भी किसी के लिए कुछ करो तो वो उसकी उन्नति के लिए होना चाहिए। आज लोग किसी के लिए कुछ करते हैं, सोचते हैं इसमें मेरी उन्नति कहाँ हो सकती है। किसी के लिए भी कुछ करने की कोशिश करते हैं या हेल्प के तौर पर भी करना चाहते हैं या कैसे भी करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसमें मेरी उन्नति कहाँ से हो जाए, मैं उस काम में कैसे उन्नत पा सकता हूँ, मैं उस चीज में उसको कैसे गिरा सकता हूँ, या टोटली कैसे मैं आगे आगे और आगे बढ़ जाऊं और वो वहीं रह जाए या और नीचे गिर जाए। ये सारी बातें जो हम सोचते हैं आज के समय में, ये टोटली प्रभु की नज़रों में गलत है। आज हम अगर ऐसा करते हैं, करते ही नहीं, इवन हमारे माइंड में भी आता है या थॉट में भी आता है, हम प्रभु की नज़रों में गलत हैं। हमें अपने आप को प्रभु के सामने अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है और इस वचन की तरह अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर वचन जैसा आज हमें सुबह बातचीत कर रहा है प्रभु का कलाम, हम हर एक बात में एक दूसरे को शांति दें और जो भी कार्य एक दूसरे के लिए करें, वो हमारी और उस व्यक्ति दोनों के जीवन के लिए एक उन्नति का कारण होना चाहिए। हमें इस तरह कार्य को अपने जीवन में करना है। हम कई बार लोगों के लिए हेल्प करते हैं, हम कई बार लोगों के जीवन में अनेक चीज़ों को करते हैं, लेकिन हो सकता है शायद उसमें कुछ स्वार्थ छुपा होता है। पर हमें एक निस्वार्थ होकर ऐसे कार्य को करना है कि जब हम किसी के लिए कोई कार्य को कर रहे हैं तो उसमें उसकी तो उन्नति हो, और जब उसकी उन्नति हो तो हमारी भी उन्नति हो उसमें। हम दोनों की उन्नति उसमें होना चाहिए। जब हम हिब्रूज के 10 और 24-25 में पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 उसका 24-25, वहां पर लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों के उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रभु कहता है मैं जब तक वापस ना आऊँ, तब तक तुम आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे को समझो। हम हम अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ स्वार्थ से अगर कार्य को करेंगे ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि प्रेम की कमी हो जाए। हो सकता है कि वहाँ पर आपसी तालमेल ना बैठे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ, तब तक तुम लोग प्रेम से रहो, आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे को समझो। हम एक दूसरे को जब समझ सकते हैं, जब हम तालमेल बनाकर चलते हैं किसी के बीच में। हम आपस में तालमेल बनाकर अगर चलते हैं, तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। आज वो बात बहुत ही कम लोगों में दिखती है कि हम प्रेम से किसी बात को कर रहे हैं या हम किसी की चिंता कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम आपस में मिले रहें और आपस में प्रेम से रहें, शांति से रहें।
और जब हम इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम हर वो व्यक्ति के लिए उन्नति का कारण बन सकते हैं, जिससे हम मिलते हैं, जिससे हम बात करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी उन्नति की ना सोचें, पर हम दूसरों के लिए ऐसा करें। वचन कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। जब हम अपनी उन्नति की सोचते हैं, दैट मीन्स हम छोटे किए जाएँगे। ये बाइबल कहती है, बाइबल का वचन कहता है। बट जब हम दूसरों को बड़ा बनाएँगे ना, उसकी उन्नति के बारे में सोचेंगे, खुदा हमें खुद ब खुद आप वो ऊँचा उठाने को तैयार है। आप क्या टेम्परेरी हाईएस्ट रहना चाहते हैं, जहाँ आप उन्नति पाएँ और खुदा के द्वारा छोटे किए जाएँ? या आप परमानेंटली उस ऊँचाई को पाना चाहते हैं, जहाँ आप दूसरों का उन्नत करके उनके सामने दीन और नम्र छोटे होते हैं। जब आप किसी की उन्नति ऐसी कर रहे हैं कि आप उनके सामने बहुत नम्र बनकर उस कार्य को कर रहे हैं, अपने आप को छोटा-सा प्रतीत कर रहे हैं उनके सामने। खुदा आपको परमानेंटली ऊपर उठाकर सबके सामने उन्नत करता है। कई बार इस चीज़ को आप अपनी लाइफ़ में फ़ील करेंगे, जहाँ आपको कोई कोई भी नहीं जानता हो, या आपके कार्य को कोई नहीं जानता हो। वहाँ पर भी आपके कार्य के द्वारा, क्योंकि आपके स्वभाव में प्रभु के वचन हैं, आपको वहाँ पर भी उठाकर उस ऊँचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। मोस्टली लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर हमें कोई भी नहीं जानता है, और हम चाहते भी नहीं है कि हम ऐसी चीज़ को वहाँ पर अचीव करें। लेकिन प्रभु अपने लोगों को वहाँ पर भी ऊँचे स्थान पर खड़ा कर देता है, क्योंकि वो नम्रता हमारे अंदर है, वो प्रभु का वचन हमारे अंदर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की तरफ से हमारे लिए होता है। तो आज से हम मिलकर इस बात को सीखते हैं कि आज से एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनने की कोशिश करते हैं हम। स्वार्थी रूप से अपनी लाइफ में सिर्फ ना सोचे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, लेकिन निस्वार्थ प्रभु के जैसे एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने आप को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब आज हम थिस्सलुनीकियंस 5 उसके 11 से हम मनन कर रहे हैं, वहाँ पर वचन ऐसा कहता है, एक बार मैं फिर से आपके सामने पढ़ता हूँ, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। कैसी भी परिस्थिति बनती हो, किसी के भी साथ, उसको माफ करें, उसको शांति का प्रतीक हमारे जीवन से दिखाएं, और उसकी उन्नति को हम उसकी उन्नति के बारे में सोचें, ना कि अपनी उन्नति के बारे में। हम किसी को भी ऐसे पकड़ कर उसके गिराने की कोशिश ना करें, लेकिन भरसक प्रयत्न अपनी तरफ से करें कि हम उसे कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम उसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम उसको जीवन में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम उसके लिए जो भी कर रहे हैं, उसमें उसकी उन्नति कहाँ छुपी हुई है। हम उसे निकालने की कोशिश करें, ना कि इस ओर दिमाग लगाएँ कि हम किसी के लिए अगर हेल्प भी कर रहे हैं, हम किसी के लिए कोई कार्य भी कर रहे हैं, उसमें हमारी उन्नति कहाँ है। ये टोटली प्रभु के विपरीत कार्य हो जाएगा। लेकिन आज सुबह के समय में आपको सिर्फ़ यही वर्ड वर्ड को शेयर करना चाह रहा हूँ कि जभी भी हम किसी के लिए कोई कार्य को करें, या जभी भी हम किसी की कोई हेल्प को करें, उसमें एक चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हम दोनों की उन्नति उसमें होना चाहिए। सिर्फ़ एक एक और कोई बढ़ता ना जाए, लेकिन दोनों लोगों की उन्नति उसमें होना चाहिए। आज का टॉपिक जो मैंने लिया हुआ वो यही है, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में सीखने के लिए, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये ज़रूर हमारे लिए एक सीखने के लिए अपॉर्च्युनिटी है प्रभु के वचन से। प्रभु के वचन इतने अद्भुत हैं, वो इतने अच्छी बातों को हमें सिखाते हैं कि हम अपने आप को कहीं भी अगर रॉन्ग वे पे जा रहे हो ना, हम कभी भी करेक्ट कर सकते हैं। गलत रास्ते पे भी जा रहे हो ना, हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आज से ऐसी कोशिश करें कि अगर हम सिर्फ़ अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो क्यों ना आज से हम
ऐसे कार्यों को करें कि हम जिस लोगों के लिए कार्य को कर रहे हैं, हम उनकी उन्नति को भी उसमें देखने पाएँ। हम उनकी उन्नति के साथ अपनी उन्नति को देखें, ना कि सिर्फ़ अपनी उन्नति को देखें। आशा करता हूँ कि आज के वर्ड ने आपको एनकरेज किया होगा और ज़रूर आप इसे अपने लाइफ़ में अप्लाई करेंगे और प्रभु आपको आशीषित और ब्लेस करेगा। आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में ठहराया प्रभु। प्रभु आपके वचन अद्भुत है राजा, प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है राजा, जो हमें नई-नई चीज़ों को दिन प्रतिदिन सिखाता है राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, जो इस वर्ड को सुनता है प्रभु, ये शब्द जो प्रभु जी मेरे मुख से आपके द्वारा निकले गए प्रभु, ये अनेक लोगों के हृदयों में और मनों में कार्य करने वाले हो सके। लोग अपने हृदयों को बदलने वाले हो सके, अपने सोच को बदलने वाले हो सके प्रभु, और अपने आपके वचनों के द्वारा प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु एक नई अपॉर्चुनिटी हम सबों को दी प्रभु, कि हम मिलकर प्रभु जी इस इंदौर शहर के लिए प्रभु जी जगह-जगहों पे जाकर हम प्रार्थना करने वाले हो सके। ये अद्भुत था प्रभु जी, और ये आपकी योजना के तहत था राजा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु एक बार फिर से प्रभु जी, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, और मैं बिलीव करता हूँ प्रभु जी कि हम एक-दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन सकें प्रभु। हम एक-दूसरे की उन्नति के बारे में सोचने वाले हो सके राजा। आप हमें ऐसा हमें ऐसे सोचने का वरदान दीजिए प्रभु जी, हम ऐसे सोचकर प्रभु जी हर एक कार्य को करने वाले हो सके राजा। सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं राजा, माँगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।